जाएंगे। मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए इस सीमा तक इन्होंने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के साथ जो किया, मैं क्लिप प्ले करना चाहता हूं, है ना। उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया लूंगा कि अभी लूं, प्ले करूं, है हिम्मत देखने की? प्ले कीजिए, प्ले कीजिए, प्ले कीजिए। नहीं, आपका चैनल नहीं। आपने कहा कि स्वतंत्रता के बाद किसी महिला के साथ इस तरह से टॉर्चर नहीं हुआ। जब आपको टॉर्चर किया गया तो क्या परमवीर सिंह वहां उपस्थित थे? पहला सवाल। दूसरा, क्या वो खुद वहां पे थे? क्या उनके अधिकारी थे या वो थे? और कहां पे हुई थी ये टॉर्चर? ये टॉर्चर परमवीर सिंह ने स्वयं ने किया और ये टॉर्चर हम कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते। और हमारा सदैव प्रयास रहेगा कि कोई भी व्यक्ति टॉर्चर ना हो, कोई भी व्यक्ति इनके षड्यंत्रों का भागी ना बने, कोई भी व्यक्ति इनके षड्यंत्रों का शिकार ना हो सके। मैं जब काला चौकी में थी, मुझे ले जाया गया और रात से ही, जैसे ही मैं 10 बजे पहुंचती हूं, तभी से इन लोगों ने मुझे प्रताड़नाएं देना शुरू कर दिया। कोई कारण नहीं, कोई प्रश्न नहीं, सिर्फ पीटना इन्होंने प्रारंभ किया। और पीटते पीटते ये इतना अति कर दिए। और आपको मैं स्पष्ट बताती हूं, और पहले भी मैंने कहा है कि ये परमवीर सिंह खड़े हुए थे वहां, और परमवीर सिंह के साथ कई इंस्पेक्टर, जिसमें 2-3 के तो नाम भी मुझे याद है, आवाड था, खान बिलकर था, और एक महिला थी जिसका शिंदे, सुवर्णा शिंदे, और भी कुछ लोग जिनका नाम मैं अभी याद नहीं है मुझे। ऐसे कम से कम 7-8 लोगों ने पूरा सर्कल बनाया और सर्कल बना करके एक साथ पीटा। पहले मुझे खड़ा करके पीटा, उसके बाद मुझे बिठा दिया। तो खड़े जब किया तो खड़े होने के बाद मेरे पूरे पैरों में, पूरे हाथों में इतनी बुरी तरह से मारा बेल्टों से कि वो असहनीय होता है। उसके बाद मुझे बिठा दिया जाता है और बिठाने के बाद तलवों में और पैरों में इतने बेल्ट मारे जाते हैं एक साथ कि अकल्पनीय होता है किसी के लिए। सुनना भी शायद कष्टकारी है, इसलिए लोग रोते हैं हमारी बातों को सुन करके। मुझे भी बड़ा कष्ट तब हो जाता है। लेकिन इतना मारा और मारने पर भी इसको संतुष्टि नहीं हुई परमवीर सिंह को। और इस परमवीर सिंह ने, एक इंस्पेक्टर थी और एक इंस्पेक्टर था, इनके बेल्ट छीने और छीन करके कहा कि तुम लोगों में ताकत नहीं है, मुझे लाओ, इसको तो मैं देखता हूं। और गालियों के साथ, इसको साली के साथ और तमाम गालियां देते हुए, इसको तो मैं देखता हूं। और जितनी इनमें ताकत थी वो पूरी ताकत इन्होंने मेरे ऊपर बरसा दी बेल्टों को मारते हुए। और इस व्यक्ति को हम यदि कोई भी उपमा दे वो छोटी होगी, राक्षस भी कहे तो भी छोटा होगा, क्योंकि ये बहुत ही निम्न स्तर का व्यक्ति है और इसलिए ये षड्यंत्रकारी है। इसको ऊंचे पदों पर बिठाना एक बहुत बड़ा षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है, ये मेरा विश्वास है। और इतना ही नहीं, ये व्यक्ति खड़ा होता है, मुझे गंदी फिल्में सुनाई जाती हैं। ये व्यक्ति खड़े होकर के इतना मारता है, इतने गलत गलत प्रश्न करता है, इतनी गंदी गंदी गालियां देता है। और जब मेरे कोई वकील आता है, मेरे जब मैं कोर्ट जा रही होती हूं, उसके एक दिन पहले वकील हमारे संबंधी आते हैं और वकालतनामा साइन करवाने के लिए आते हैं, तो ये व्यक्ति कहता है कि कर मत देना साइन, और नहीं तो हम तुम्हें देख लेंगे। इस तरह से धमकी दे करके इसने मुझे, मेरे जो संबंधी साइन करवाने आए थे वो रो करके गए हमारे पास से, परंतु इसने साइन नहीं करने दिए। उसके बाद ये व्यक्ति, मैं किस किस कब की घटना सुनाऊं, मुझे छत से उतारा जाता था, पेड़ से। बहुत सारी चीजें मैं जब बोलती हूं तो हमें याद नहीं रहता, लेकिन मैं अपनी पुस्तक में वो सब लिख रही हूं, वर्णन कर रही हूं। हाँ जी, आनंद जी, कि ये परमवीर नहीं, परम बुज़दिल और इंसान है ये, और भारत सरकार को इमीडिएटली इसके एक्शन लेनी चाहिए, एक्शन लेनी चाहिए। और शोएब जमाई जी आप प्लीज, शोएब जमाई चेहरा भी कांग्रेस का बेनकाब हो गया सीधा। शोएब जमाई जी ने, आपने शोएब जमाई जी बोला, आदमी थी जो किसी तरह से चयन कर गई। आप देखिए,
जिन जीते जी भी मौत का उनकी शिकार बनी। आप तस्वीरें देखिए ना देखिए जी। जब वो उनको आप लाया देखिए। गया था, जब इनको बाहर लाया गया था। फुल फ्रेम लीजिए प्लीज यार प्रोड्यूसर्स, देखिए। मेरी बात सुनिए। ये देखिए उनकी पिक्चर्स देखिए, जब उनको बाहर लाया गया था वो क्या हालत में आई थी बाहर। हाँ देखिए, खड़ी नहीं हो पाई थी, स्ट्रेचर में लाया गया था उनको। और इतनी मैं सारी कह बीमारियों रहा का हूं, अभी भी शिकार है जी, बेचारी वो। जी, आप जी। सोचिए ना, शोएब जमाई जी, ये तो तब है जीवित हैं जबकि ये साध्वी हैं। शोएब जमाई कोई जी और को सामान्य बोलने व्यक्ति दे, होता तो मर समय जाता। कम है। शोएब जमाई जी देखिए जी, मैं एक कौन पॉलिटिकल है? पार्टी का प्रवक्ता हूं और हमारी पार्टी आप का अपना इंसान भी स्टैंड तो होगा। है ना, MIM का अपना MIM आप स्टैंड है इंसान भी तो और है। कांग्रेस हिंदू का मुस्लिम अपना मत करिए स्टैंड इसमें, होगा। हिंदू मुस्लिम मत करिए। कांग्रेस के जवाब देने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे, मैं अपनी पार्टी का स्टैंड। देखिए जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हमारी आतंकवाद के विरुद्ध एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, तो जब हम आतंकवाद के आप विरुद्ध कुछ कहना सख्त नहीं होते चाहेंगे? हैं- साध्वी प्रज्ञा जी को किस तरह से टॉर्चर किया गया, आपको अच्छा लग रहा है क्योंकि वो भगवा पहनती है, आपको अच्छा लग रहा है आतंकवाद कि एक के साध्वी विरुद्ध के जब साथ हुआ? हमारी या तो आप इस पर कहें, नहीं आपके इस मुद्दे पर आपसे मैं बुलवा के रहूंगा, धर्म नहीं देखना चाहिए। आपको बुलवा के रहूंगा, आप बोलिए इस आगे है पर। ना, हाँ, आपके लिए देश पहले या धर्म? मेरे लिए राष्ट्रवादी लोग हैं। देश पहले। देश और धर्म की बात कहाँ आ गई? देश और धर्म की बात कहाँ आ गई? आपको अच्छा लगता है NIA कि सरसंघ चालक के खिलाफ NIA साजिश हुई थी? आप इस पर बोल क्यों नहीं रहे? NIA आप बोल क्यों नहीं रहे? क्योंकि आपके लिए साध्वी है, हिंदू है। आप बोलिए इस पर, आप बोलिए। MIM क्या साध्वी स्टैंड है प्रज्ञा जो ठाकुर आपका के है? साथ जो यातनाएं दी गई, इस पर आपको बोलना होगा। MIM जो टॉर्चर किया गया, इस पर बोलिए। शोएब जमाई इंसान भी है आप बोलिए। आप भी इंसान हैं। आप हैं, इसीलिए हमें गुस्सा आता है। 2000 इसलिए हमें गुस्सा आता है। देखिए कांग्रेस ने भी और कृत किए। ना, 2006 आप में कुछ जो नहीं बोलेंगे ना। 2006 में आप कुछ जो नहीं बोलेंगे, आप ट्रेन कहेंगे बम ब्लास्ट साध्वी के जो प्रज्ञा accused ठाकुर जो के साथ बरी टॉर्चर हुआ, बहुत अच्छी बात। 2006 आप में कैसे जो आदमी हैं? आप कैसे आदमी हैं शोएब ठाकुर? शोएब जमाई जी क्यों नहीं बोल पाएंगे? आपकी वोटें कम हो जाएंगी क्या? आपके वोटें कम हो जाएंगे? आप कहेंगे कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के साथ गलत हुआ, आपके वोट कम हो जाएंगे? आप बोलने देंगे मुझे? आपके वोट कम हो जाएंगे। आप ही बोल लीजिए। आपको मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा। आप तो हमें मैं आपको कह रहा हूं पॉलिटिकल पार्टी अरे को वोट आप बैंक 2 को मिनट छोड़ के नहीं भी दे तो पा कुछ रहे। कहो कभी। एक पॉलिटिकल पार्टी को आप 2 पॉलिटिकल पार्टी को तो 2 मिनट से 10 मिनट दे दूंगा। आप इस पर पॉइंट ऑफ व्यू बताइए आपका। आपने कह दिया, आपने सवाल पूछ लिया, अब मैं जवाब दूं? कुछ तो आवाज आप तो एक नहीं मिनट निकल के रही है बाद आपकी, अपनी दबी दबी आवाज है, क्योंकि सच्चाई अर्नब गोस्वामी ने दिखा देखिए दिया। मुझे तो पहले ये आश्चर्य हो रहा है हाँ जी, कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लीडर बैठे, मैं उनसे भी मुखातिब। हाँ बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? आज बैठिए। आपके अजय आलोक है, लिए- अजय आलोक है, बोलिए। आपके लिए सेवियर का काम एक मुसलमान मुजावर जी कर रहे हैं। तो इसमें भी हिंदू आपको मुस्लिम, उनसे इसमें भी हिंदू फीलिंग हो रहा मुस्लिम, ये थिंकिंग है। हर चीज में हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, ये हिंदू इस मुस्लिम। बात का अरे राष्ट्र के बारे में सोचो। भी मुसलमान गद्दारी। मुसलमान हिंदू अपने हिंदू काम के प्रति हिंदू निष्ठावान मुस्लिम, है ना। ये क्या सोच है? आप कहते हैं मुसलमान, आप शक की निगाह से देखते हैं। मुसलमान ने बोल दिया। आप शक की निगाह से देखते हैं। आपका सेवियर का काम भी एक मुसलमान कर रहा है और आप अजय आलोक उसको रिप्लाई कर, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अजय आलोक रिप्लाई कर, कमाल अजय की आलोक को बोलिए। जब आपको अजय आलोक को बोलिए। मैं अजय आलोक से ये पूछना चाहता हूँ, जब आपको अपना एजेंडा चलाना होता है तो मुसलमान गद्दार है जी, मुसलमान को